बिहार चुनाव पर विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया। बोले, निर्मल नीर गंगा का जल उजाला भर दे जीवन में और छठ मैया के आशीर्वाद बिहार की जनता के भरोसे का प्रतिफल है जो आज बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। विपक्षियों को भी बिहार की जनता ने बता दिया और वो विकास और सुशासन के साथ है। बिहार की जनता पीएम मोदी जी के नेतृत्व में और बाहर लाने वाले मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। गुंडाराज और परिवार को बिहार की जनता ने नकार दिया है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा। कहा, दिग्विजय सिंह भविष्यवक्ता हो गए हैं। कांग्रेस की क्या दुर्गति होने वाली उन्हें पहले से पता रहता है। इनसे कांग्रेस को आने वाले 25 से 50 साल की भविष्यवाणी करा लेनी चाहिए। इस दुर्गति के पीछे राहुल गांधी है। जब बिहार में चुनाव था तब राहुल गांधी पचमढ़ी में पर्यटन आनंद ले रहे थे। कांग्रेस हवा में है, बूथ पर उसके पास कार्यकर्ता नहीं है। आयोग के बार बोलने के बाद भी कांग्रेस बूथ पर दिखाई नहीं देती। ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 62 लाख वोट काट दिए, बिना एसआईआर किए हुए 5 लाख से ज्यादा वोट बढ़ा दिए। जो सच था मुझे वही हुआ। देखिए, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के पास तो आदमी ही नहीं है। मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। कांग्रेस का वर्कर कहीं बूथ पर दिखा? निर्वाचन आयोग बार बार चिट्ठी लिख रहा है, बार बार कह रहा है कि सब राजनीतिक दल अपने नीचे बूथ लेवल का एजेंट तय करें और वो हमारे बीएलओ के साथ घूमें और जो नाम जोड़ने की प्रक्रिया है उसको समझाए, नागरिकों में जागरूकता लाए कि हर नागरिक अपना वोटर बने और वो भारत का नागरिक है और भारत में वोट देने का उसको राइट है। कांग्रेस इस दौरान पचमढ़ी में आनंद ले रही है। ऐसे ही बिहार में चुनाव था, राहुल गांधी पचमढ़ी में भाषण दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, इतने फ्री लीडर हैं कि इनको चिंता ही नहीं है वोटर की। इनको तो क्या लगता है कि बस जाति का विष घोलेंगे, हिंदुस्तान में जातिवाद हो जाएगा, प्रांतवाद खड़ा हो जाएगा, हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान का टकराव खड़ा करेंगे, मुसलमानों को कहेंगे देखो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी चारों तरफ आ रहे हैं, तुमको मार देंगे, हलाल कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये वातावरण बनाकर भय और भय की राजनीति का वायुमंडल बनाकर सरकार हथियाती कांग्रेस। अब हिंदुस्तान की जनता समझ गई है और वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। बिहार ने भी यही दिखाया, महाराष्ट्र ने भी यही दिखाया, हरियाणा ने भी यही दिखाया, गुजरात ने भी यही दिखाया और राजस्थान ने भी यही दिखाया, मध्य प्रदेश ने भी यही दिखाया और दिल्ली ने भी यही दिखाया। कांग्रेस है ही नहीं। जो जमीन पर नहीं है उसे जनता वोट क्यों देगी? जो जमीन पर है और जनता की लड़ाई लड़ रहा है और 24 घंटे जनता को जो समर्पित रहे, जनता उसको मतदान करना चाहती है। अब जनता खानदानियों को मदद दे क्या? ये तो साहब राजा के बेटे हैं तो राजा बनेंगे, कांग्रेस में तो गांधी परिवार है तो यही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब चाय बेचने वाले ने बता दिया कि मैं मजदूर के साथ हूं, मैं गरीब के साथ हूं, मैं बेटी के साथ हूं, मैं हिंदुस्तान के सेना के साथ हूं, मैं हिंदुस्तान के किसान के साथ हूं, मैं झोपड़ी में रहने वाले इंसान के साथ हूं, इसलिए उसकी झोपड़ी भी पक्की बना के दूंगा, उसे पक्के मकान दूंगा और जो बीमार है उसको 5 लाख तक का इलाज करा के दूंगा। जितने कई देशों की आबादी है ना, उससे ज्यादा भारत में प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड चल रहा है। 84 करोड़ से ज्यादा लोगों को गेहूं और चावल और अनाज मिल रहा है। इसलिए भारत का नागरिक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में भरोसा रखता है। बिहार का नागरिक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के गठबंधन में समर्थन रखता है और उसी का परिणाम है कि वहां चौतरफा चारों तरफ से जय श्री राम की आवाज बुलंद हो रही है। और जब जय श्री राम की आवाज बुलंद होती है तो कांग्रेस के चेहरे तो मुरझा ही जाते हैं। उसमें एक चेहरा दिग्विजय सिंह जी का, जिसका आपने नाम लिया था। इनको बहुत एडवांस ज्ञान है, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस इनकी भविष्यवाणी सुन ले और दिग्विजय सिंह से भी ये कहा जाए कि 150 भविष्यवाणी कर दो, जिससे आने वाले 25-50 साल और कांग्रेस का क्या क्या होने वाला है। ये भविष्यवाणी अच्छा कर सकते हैं दिग्विजय सिंह जी, इनको भविष्यवाणी करा लेनी चाहिए अभी। तो बिल्कुल बिहार की जीडी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। 194 से ज्यादा सीटें लगभग अभी एनडीए की आ चुकी हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, एनडीए लगातार क्लीन स्वीप मार रही है, क्या लगता है, क्या फैक्टर मानते हैं कि बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया? देखिए, बिहार की जनता ने जो है निर्मल नीर गंगा का उजाले भर दे जीवन में, गंगा का जो निर्मल नीर है और छठ मैया की जो पूजा का और आशीर्वाद है और माता बहनों का जो स्नेह और समर्थन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को मिला है, ये समर्थन ये बताता है कि लोग वहां बिहार की जनता विकास में भरोसा रखते हैं, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में भरोसा रखते हैं, बिहार की जनता नीतीश कुमार के व्यवहार और सज्जनता में भरोसा रखते हैं और इसलिए बिहार की जनता ने गुंडा राज के टोटल खात्मे को
ये समझ लेना चाहिए राहुल गांधी जी को और तेजस्वी यादव जी को। बिहार की जनता ने उनको आईना दिखाकर ये कहा है कि जातिवाद, गुंडागिर्दी ये बिल्कुल बिहार पसंद नहीं करेगा। बिहार पसंद करेगा तो सड़क, बिजली, पानी, नौजवानों को रोजगार और छठ मैया जैसे पवित्र पावन पर्व और गंगा की निर्मल धारा की जो अविरल बहती रहे, ये चाहता है। क्योंकि बिहार का जनमानस राष्ट्रीयता के प्रति है, बिहार का जनमानस भारत के प्रति है और बिहार का जनमानस ऐसी ही सरकार चाहता है। उसका एक सीधा सा परिणाम जो हमारे सामने आया है और आ रहा है, धीरे धीरे जो गिनती के रुझान दिख रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि बिहार की जनता भारत माता की जय जयकार करना चाहती है, राष्ट्रवादियों को समर्थन करना चाहती है, हिंदुस्तान की सेफ्टी और सुरक्षा में जो लोग तैयार हैं उनको समर्थन देना चाहती है। और बिहार की जनता ने भरपूर भरोसा मोदी जी में व्यक्त किया, नीतीश कुमार जी में व्यक्त किया। इसी का परिणाम है कि कांग्रेस बुखलाई हुई है। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं